रास्ता बिक दिया हम लोग तो नहीं बतिया शुक्र लाई तो नहीं बतिया। ए सुनिए ना तो है ना दीजिए खाली लाई करा दिए इसलिए खिसिया गए हैं। चलिए तो फोन पे मारिए, फोन पे नंबर बोलिए। चलिए बिरयानी खिलाते हैं हमको। हाँ। कुछ नहीं चाहिए हमको, मिल कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हम भी नहीं चाहिए, जो बुला के लिया है वो हमारा सेवा करिएगा। कहाँ सेवा किया जाए बोलिए। नाता जल धन अब कुछ क्या ये जो लाई पकौड़ी और नाश्ता करने के लिए 5 किलोमीटर से आया है उसका अस्तित्व क्या है? क्या बोले हमारा बुला के लिया है आप लोग। हम बुला के लिया वही है हमारा जो बुला के लिया देंगे। चाचा हुआ नाला बैठे पोखरा बैठे नहीं, तो जो बुला के लिया है डुबाए है उसी को हम कहेंगे जो है कहेंगे आप भागने के फटा नहीं चाहिए। अब देख लीजिए चाचा के साथ बेवफाई हो गया, इनका दिल टूट गया है। चाचा को जो बुला के लाया है कह रखे हम कोई कह रखे हम जो बुला के नहीं खेल। सुनिए बात मुद्दे ही करते हैं, मजाकिया वाली बात बहुत हो गई। आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने किया है एको बार नेता से हमसे कहा है आपने? क्यों नहीं कहा है आपने? आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? आपको क्या चाहिए? मीट मछली चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए तो आप नहीं बोले उसी वक्त से। आपको खाली याद आ रहा है कि हमको 2 पीस नहीं दिया, तो रसगुल्ला नहीं मिला, तो लालमोहन नहीं मिला। वो हम बात नहीं कर रहे हैं सर। हाँ। वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हाँ। हम उसको गोली मारेंगे नहीं मारे हम तो चाहिए गोली मार दीजिएगा जी। वो नहीं चाहिए हमको। हाँ। कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हम भी नहीं चाहिए, जो बुला के लिया है वो हमारा सेवा करिएगा। क्या सेवा किया जाए बोलिए। नाता जल धन अब कुछ क्या बोले नाता ना करे तो हम क्या बैकुंठ धाम। कहाँ नाम है? सुरेश मांझी। बड़ी दूर से बेचारे मेहनत करके आए हुए हैं, नाश्ता कर लिए हैं, खाना ना खा लिए हैं। कहाँ आए थे? भाषण सुने। कौन जी? ये है थोड़ा एक बार लहराइए ना तो ना समझ में आए कौन जी के है। कहाँ है थे? महाराज डरा रहे हैं महाराज। बताइए देश में प्रधानमंत्री इन्हीं के हैं और ये डरा रहे हैं झंडा। अच्छा अब खड़ा हो जाइए थोड़ा। कथी माने हम अब बताइए कहाँ आए हैं? महाराज भाषण में आ रही है ये बोला के लिए लुका कहो के लिए कहाँ के जो कहने चलो घूम के चला बोलिए। और ये अपने इतना फुर्सत आदमी निकल गए नहीं, अपने घूमे निकल गए नहीं। क्या करें? अच्छा यही ना थे अभी थोड़ी आपकी बहुत हमको दिया वो बांध करिए बात हमारा थोड़ा बताइए। बताइए ना हो गए मिल गया सब कर लिए हैं। अब कर लिए ऐसा ना देखिए अब यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी कितना होशियार है। चाचा बोल रहे थे नाश्ता वास्ता करा दिए, यो चुपा गए। नाश्ता बिक दिया हम लोग तो नहीं बतिया शुक्र लाई तो नहीं बतिया। ए सुनिए ना तो है ना दीजिए खाली लाई करा दिए इसलिए खिसिया गए हैं। चलिए तो फोन पे मारिए, फोन पे नंबर बोलिए। चलिए बिरयानी खिलाते हैं हम। चलिए बिरयानी खिलाए खुश होके जाइएगा ना घर। एक आदमी खिला दो ठीक खुश हो जाइए। एक आदमी क्या करेगा? सब लोग घूम के चल गए। अच्छा चलिए खाइएगा तब ना खाएंगे। तो इनको चाहिए बिरयानी। आए सम्मेलन में, लाभार्थी सम्मेलन में इनको खिलाए हम बिरयानी। अब बताइए कितना अफसोस की बात है। हम बार समझा रहे हैं और 1000 बार समझा चुके हैं कि भाई साहब जिस चक्कर में आप पड़े हुए हैं, किसी को अपना गुलाम बनाना हो तो पहले हराम का खिलाना सिखाओ और खाना सिखाओ, समझे? और यही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये लोग आज जिस्म से नहीं अकल से गुलाम बनाए जा चुके हैं, जिसका नतीजा ये है कि ये लोग अपने हक हुकूक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि ये लोग आज मटन बिरयानी की बात कर रहे हैं, रसगुल्ला लालमोहन के बारे में बात कर रहे हैं, लिट्टी समोसा के बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। बहुत बतिया रहा इतने पर का है फोन पे नंबर बोले तो हम बिरयानी खिलाएं। तो आसानी बिरयानी खाया बतिया है। तो अब देखिए चाचा नाराज हो चुके हैं। जब उसको कुछ नहीं कर रहे हैं ना, देखिए चाचा नाराज हो चुके हैं। जबकि सही बात बोल दिया जाए तो इनको दर्द नहीं बतिया है। हम सही बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा है। हम क्या बोल दिए आपको? बहुत बोल रहा है। के लिए आपको तकलीफ हो गई है। तकलीफ आप लोग कहीं बतिया रहे हैं। बिरयानी खाने को बुला लिया है, हई खाने को बुला लिया है। तो क्या बोल के लाके बंद करिए। नाश्ता कोई नहीं कराया है तो नाश्ता करने ना पाए थे तभी ना आप ये सवाल किए हैं। सब लोग कहाँ लो। हाँ
सब लोग कहाँ अच्छा, यानी कि सब लोग नाश्ता करे आए लो। कथी करे ओ, बड़ा खुलासा अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी अपडेट मैं रक्सौल के वैस रिजॉर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ से मिल रहा है यहाँ पे लाभार्थी खा ले लखवा चल गई लो। आज पीछे बस नाम बोला था लखला बतिया है। हाँ, कहाँ घर है चाचा? ये डुमरिया घर बा, कानना डुमरिया। अभी कहाँ घर बा? कानना डुमरिया अपने के बुला के लिए हैं? अपने के बुला के लिए और एक मुखिया जी जफीर मियां। जफीर मियां। तब तोरे का बेटा। अब बताइए अब क्या क्या बोले बताइए। तो सही पूछे नहीं। से सुनिए चाचा, बहुत हो गया मजाक। हाँ। सही से बताइए वो क्या बोल के लाया गया? बोले क्या चलिए हम लोग हमें भाषण सुन बा बोला के लिए है। हाँ, और ही कौन जी बोला है? पूछो ना। चलिए चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। इधर एक जेंटलमैन है, उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सर आप किधर आए थे? हम तो लाभार्थी सम्मेलन में आए हुए थे सर, हाँ। और बहुत अच्छा रहा। हाँ। यूँ समझिए कि जो भी सांसद आए थे या जो चीफ गेस्ट आए हुए थे, बहुत अच्छी बातें बोले। और मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था उसको मैंने विधिवत रूप से सभी लोगों को समझाया। अंत में जो है सभी लोग जलपान किए और अपने अपने घर गए। जानते हैं भैया, बहुत खुशी की बात है और आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि मोदी जी ने जो 9 सालों में अपने कारनामे किए, जो उन्होंने लोगों के लिए फ़ायदेमंद काम किए, वो आज यहाँ पे बताया गया, समझाया गया। खुशी की बात है। और मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, मैं अगर सवाल करना शुरू कर दूँ तो शायद मेरे ऊपर भी सवाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना लोग हैं ना, यहाँ पे एक मैडम है, इनका ये आरोप है कि हमको नाश्ता खिलाने के लिए बुलाया के लाया गया है, खिलाने के लिए बुलाया गया है, वो नहीं मिला है मैडम। खिलाने के लिए? हाँ। किस लिए हम अच्छा, नहीं, ये मैडम नहीं थी, वो चाचा थे। हाँ। हम अच्छा, एक मिनट देखिए, मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार है ना, वो तो हर एक माने आदमी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। वो तो खराब नहीं करते। माने जो भेजता है तो वो सब लोग के जेकरा लोगे भेजता है, माने आपको लोग भेजता है जो गरीब के बांट दीजिए, तो आप बांटेगा तब ना। तो अब एक चीज हमको बताइए, जो लाई पकौड़ी और नाश्ता करने के लिए 5 किलोमीटर से आया है उसका अस्तित्व क्या है? वो तो 20 रुपया और 100 रुपया में बिक जाएगा। वैसे आदमी की बात आप क्यों सुनते हैं? एक बात बोले भैया। हाँ बोलिए। बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन एक चीज सही बोले, आप जिस नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, 2022 तक उन्होंने कहा था कि हर गरीब के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। 15 लाख रुपए के गरीब के पॉकेट में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। 15 लाख रुपया वो क्या बोले थे आप जानते हैं? क्या बोले थे कि हमारे देश में जो काला धन है, जो विदेशों में पड़ा हुआ है, अगर वो आ जाए यानी तो मतलब मैंने 15 लाख वाली बात गलत बोली है जी। एक व्यक्ति के ऊपर 15 लाख आ सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि सभी लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। जो जाना था वो गया कि नहीं? आपका नाम सर? उपेंद्र कुमार। अच्छा, किस प्रकोष्ठ पे हैं आप? प्रकोष्ठ मतलब प्रकोष्ठ कुछ नहीं है। हम यहाँ आए थे लाभार्थी सम्मेलन में और यहाँ सुनने के लिए आए थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जो सुने हैं। प्रकोष्ठ एक मिनट भैया, बहुत अच्छी बात है कि सर ने ये बात बताया है जो अंदर बताई गई है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन सच से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया गया नहीं बल्कि जाएगा। सर ने इस बात को हमारा काट दिया है कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। शायद सर को इस चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है। एक बार आप जाके गूगल कर लीजिएगा, जिस भी सोर्स से आप जाके आप सर एक बार पता कर लीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ऐसे हैं कि अगर छोटी सी बात हो तो बतगड़ उसका बनाने के लिए मतलब आप लोग फेमस होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो क्या बोले थे कि अगर काला धन आ जाए तो प्रत्येक एक भारतीय के ऊपर 15 लाख रुपए आ सकता है। लेकिन आप उसको तोड़ मड़ोड़ करके कि सबके अकाउंट में चला जाएगा, ये पॉसिबल है? यहाँ पे जो लोग आए हैं, आपने ये कहा है कि गरीबों का और ख़ासतौर से उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आज उनको गद्दी पे बैठाया है। अच्छा, और यही लोग अगर चाह दे तो उनको उतार के मैं फिर आप दूसरे और मोड़ने लगे। मैं किसकी बात किया हूँ कि जो बोल रहा है कि हमें नाश्ता नहीं मिला, तो जो समझने के लिए नहीं आया था, सिर्फ नाश्ता करने के लिए 5 किलोमीटर से आया था, उसकी बात आप क्या करेंगे? ये पॉइंटेबल बात, यही मैं बोला था। आप घुमा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, मैं घुमा नहीं रहा था। यही बहुत बड़ी बात है और काफी देर से मैं यही समझा रहा हूँ कि लोग जो यहाँ पे नाश्ता करने आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी का क्या बात करते हैं? नाश्ता करने के लिए लोग आता है यहाँ पर। लोग आया था भाषण सुनने के लिए। आप हमसे क्या बतिया रहे हैं? नहीं सुनिए पहले। हाँ। जिन लोग ये समस्या उनसे पूछने गए हैं कि हाँ आप ये बात क्या रखे हैं, और हो सकता है कि उनको ये बोला गया हो तो आप उसका जिम्मेदारी लेंगे, उन लोगों को कराइएगा। अगर नहीं किए होंगे तो हम गलत बोल रहे हैं भाई। अगर आपने ये कहा है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ कह के बुला के लाया गया है
और वो चीज़ अगर नहीं किया गया हो और आप आके यहाँ पे गला फाड़ रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्हें सकार लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि हमको नाश्ता करने के लिए बुलाया गया तो जो ये बोला है, जो उनको बोला है उनको पकड़ना चाहिए पहले, बिल्कुल, और बोलना चाहिए कि तुम्हारे जैसा झूठा कोई नहीं है। क्यों ऐसा बोले हो? नहीं तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने ये चीज़ पहले ही बोला है, आप यहाँ पे गौर से सुन भी रहे थे। नहीं, हम तो बाद में आए हैं। अच्छा बाद में आया है, चलिए अच्छी बात है कि आप भी दरकिनार हो रहे हैं। अभी उन्हीं को टच कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ड्रिंक किए हुए हैं। बताइए, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। लोगों को अपना फ़र्ज़, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। ये भैया SBI से हैं, ये अच्छी बात है। ये जॉब वाले पर्सन, बहुत अच्छा लगा कि आप किसी के समर्थक हैं या आप किसी के विरोधी हैं। पहले उन चीज़ों को समझिए कि सामने वाला जो मुझे बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। किसी को समझे बगैर प्रधानमंत्री ने कोई फंड पास किया, कोई योजना लाया, वो सही है या गलत है, उसको लोग समझे बगैर उसका विरोध करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी चीज़ को समझे उसका समर्थन करने लगते हैं। ये चीज़ गलत है। बहुत अच्छा लगा कि ये भाई साहब जो भी हैं यहाँ पे आए और बातों को सुने समझे। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं नाश्ता करने के लिए, जैसे इन्होंने कहा है कि जो लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं और जो लोग ये खुद ये दावा कर रहे हैं कि हमको बुला के लाया गया नाश्ता करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, मैं उन लोगों से बार बार कह रहा हूँ और फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि वैसे लोग आज नहीं, आज के बाद कभी भी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे सामने खड़े ना हो और ये न बोले कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया या हमारे घर वालों के साथ ऐसा हो गया। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगिएगा उस दिन आप हमें और हमसे आकर के ये समर्थन मांगिएगा कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, और उस दिन मैं भी आपका समर्थन करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।